एक बड़ी खबर भी इस समय हम बता दें, क्रेमलिन का बड़ा बयान आया है, रूस की तरफ से बड़ा बयान आ रहा है। अच्छा, ये कहा गया है कि हमें नहीं पता था कि मोदी अगवानी करेंगे। क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट है, यानी क्रेमलिन समझ लीजिए कि रूसी राष्ट्रपति का दफ्तर, जैसे पीएमओ कहते हैं वैसे उसी तरीके से जो रूस में राष्ट्रपति का दफ्तर, उनकी तरफ से कहा गया है हमें नहीं पता था कि मोदी अगवानी करेंगे। आखिर तक लैंड करते हुए यानी ये पता चला होगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रोटोकॉल में जो गया होगा, जो एग्रीमेंट, जो प्रोग्राम गया होगा, उसमें फॉरेन मिनिस्टर शो की होंगे ना। एस जयशंकर की बात भी हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। पर एक बात है, देखिए उसमें ये है कि पता तो उनको था, पर पब्लिक को तो नहीं अभी तक पता था ना। तो इन ए वे इट इज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, एक सरप्राइज एलिमेंट जोड़ने की कोशिश थी, और एक जो प्लेजेंट सरप्राइज कहते हैं ना हिमांशु, ये वो मामला था। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस तरीके के सरप्राइज जो हैं वो देते रहते हैं। और अगर रूस के जो राष्ट्रपति ऑफिस है, अगर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ के लिए जाने भी जाते हैं, चाहे उनके सरकार का कामकाज हो, या हमने देखा हो इससे पहले भी वो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी रिसीव करने गए थे। तो एक वो सरप्राइज इस तरीके की चीज़ें देते हैं। और मुझे लगता है कि एक सरप्राइज, जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि जिस तरीके से लाइटिंग की गई है प्रधानमंत्री कार्यालय में, या जैसा मंजीत बता रहे थे कि पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से लेकर जो है LKM यानी लोक कल्याण मार्ग, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक सरकारी आवास है, वहां तक सजाया गया है। ये इसकी शायद जानकारी भी उनको अभी ना हो और नहीं रही होगी। और उसके बाद अगर ये देखेंगे तो सरप्राइजिंग है, क्योंकि भारत एक तरीके से ये संदेश देना चाहता है कि पुराने दोस्त हैं और नए तरीके से और रिश्ते कैसे मजबूत हो सकते हैं। इसका संदेश ना सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका को भी देना चाहता है कि आप यूएस अगर ट्रेड टैरिफ लगा रहा है तो उसके लिए भारत किस तरीके से अपने लिए अलग विकल्प जो है वो चुन रहा है, चाहे रूस के साथ, जैसे मंजीत बता रहे थे, डिफेंस सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर या अन्य सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर के अंदर हो, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का हो, या फर्टिलाइज़र का सेक्टर हो, शिपिंग के अंदर तमाम इस तरीके के एग्रीमेंट्स जो हैं कल MOU के तौर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उनके साथ उनके 7 मिनिस्टर आए हैं, वो लगातार जो है भारत के उन मंत्रालयों के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं जिनके साथ उनके एग्रीमेंट होने हैं। और उसके साथ साथ भारत की ये कोशिश रहेगी कि रूस में जो है भारत के स्किल्ड लोगों को जो है वहाँ रोजगार मिले। और भारत ये भी चाहेगा कि रूस की अगर टेक्नोलॉजी है तो प्रोडक्शन जो है वो भारत में हो, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है वो और मजबूत हो रशिया के साथ साथ, और उसका जो व्यापार है भारत और रशिया के बीच में वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। जो 5 लाख अरब डॉलर है, उससे ज़्यादा व्यापार जो है आने वाले सालों के अंदर भारत और रूस के बीच में देखने को मिले। और जिस चीज को लेकर एक ट्रंप को सबसे बड़ा डर रहता है वो, और हमेशा वो चुनौती देते हैं इस चीज को लेकर, वो है कि डॉलर की जो प्रभुता है उसे किस तरीके से धीरे धीरे खत्म किया जाए, क्या रूपी रूबल ट्रेड जिसकी बात होती है उन चीजों को लेकर। और पुतिन बहुत सीरियस हैं इन चीजों पर, जब चर्चा होती है पुतिन बहुत सीरियस रहते हैं इन चीजों को लेकर। 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रूस के राष्ट्रपति लैंड करने के बाद अपने विमान से निकले हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में गाड़ी में उनको लेके जा रहे हैं अपने घर। और तीसरी तस्वीर जो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने सबसे बड़ा इंटरव्यू किया है, यानी पुतिन टेक ऑफ करने से पहले अगर किसी एक मीडिया ग्रुप से उन्होंने बात की तो वो आपका पसंदीदा चैनल आज तक रहा, आपका पसंदीदा ग्रुप इंडिया टुडे ग्रुप रहा। वहां पर जो बातचीत हुई है, अब से 1.5 घंटे बाद हम आपको वो पूरे 100 मिनट की बातें सुनाने वाले हैं कि क्या क्या बातें हुई थी। तो 9 बजे से लगातार हम आपको ये बातचीत सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से स्वागत हो रहा है व्लादिमीर पुतिन का, किस तरीके से वो PM मोदी के साथ एक तरीके से हम कहें कूटनीतिक गप्पे अगर कुछ हो सकती है तो वो लड़ाते हुए दोनों जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और जो हिमांशु भी कह रहे थे कि जो उन्होंने तस्वीर भी दिखाई थी कि वो लाइटिंग वाली, कि वो भी उनको नहीं पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर मुलाकात ये शुरू हो रही है। देखिए श्वेता, विजुअल्स में कंट्रास्ट है जो शी की विजिट हुई थी साउथ में, उस टाइम कुछ डांस वांस ज्यादा ही हो गए थे,
इस बार रेस्ट्रेंट तरीके से है पर इफेक्टिव तरीके से, कि आपने खुद जाके एयरपोर्ट पे शी को भी रिसीव किया था, पर खुद जाके पुतिन को रिसीव किया, डांस था पर थोड़ी सेकंड्स के लिए, और उसके बाद स्पेशल लाइटिंग जैसे आप बता रहे हैं, तो विजुअल इफेक्ट तो हो गए। जो सब्सटेंस है अब शुरू होगा जब प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में पहुंचेंगे और 1-to-1 मीटिंग होगी और कोई नहीं होगा साथ में। तो जो विजिट की जो निचोड़ है वो आज डिसाइड हो जाएगा, और वो सब्सटेंस बहुत सब्सटैंशियल है, बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय। श्वेता, मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, आप बार बार कह रहे हैं कि ये जो आपने आज तक ने किया वो एक बहुत ही अपने आप में यूनिक था, लेकिन एक बात को इस दूसरे एंगल से देखो कि ये एक तरह से नैरेटिव सेट कर दिया। एक एफोरिज्म होता है ना किसी चीज का, किसी चीज के बिल्डअप करते हैं, जैसे लड़ाई में आप बिल्डअप करते हैं, जैसे पहले नगाड़े बजते थे। तो जो आप लोगों ने इंटरव्यू किया है कल और जो उसकी पब्लिसिटी आज हुई है, उसके जरिए ये पूरा का पूरा जो विजिट है ये एक दूसरे लेवल पर पहुंच गया है। आई मीन इसका जो इफेक्ट है ना, डिफाइन हो गया है, डिफाइन हो गया, मतलब एक डिफाइन हो गया। तो ये बहुत अच्छी। एक दूसरी बात और ये है कि बहुत सरप्राइज होगा और सब स्तंभ होंगे जो मैं बात करने जा रहा हूं। आज की दुनिया में लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अकेले प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। मेरा मानना यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप एक ही प्लेटफॉर्म पे है। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स के जो 3 नेता हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं। शिंगजिन मुझे नहीं लगता उस प्लेटफॉर्म पे है जिसपे हमारे प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्रेसिडेंट खड़े हैं। ये मेरा अपना मानना है कि बैक चैनल्स में कहीं ना कहीं, बिकॉज बहुत सी चीजें हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब आप लीडरशिप पे पढ़ो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिल्डअप पे पढ़ो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलायंसेस पे पढ़ो, जब ऐसा लगता है कि जैसे शुरू में बिल्कुल रशिया, सोवियत यूनियन और इंग्लैंड बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे थे, अमेरिका एक अलग प्लेटफॉर्म पे था। पर कई बार जब दुनिया में ऐसी हलचल होती है तो इस तरह से कुछ लीडर्स जो पब्लिक में शायद वो डोमेन में नहीं आती चीजें, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर वो एक साथ होते हैं।